अधिवेशन में मार्गदर्शक के तौर पे मैं कुछ 2-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप लोगों के समक्ष मैं रखना चाहूँगा। पहली बात तो ये जो भारतीय विद्यार्थी मोर्चा है, ये जो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ है, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ है या भारतीय युवा मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, ये संगठन क्यों बनाए गए? ये संगठन बनाने के पीछे का मकसद क्या है? जब तक हम लोग इस बात को नहीं जानेंगे तो हम इस संगठन में जुड़ के कैसे काम कर सकते हैं? ये संगठन क्यों बनाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है बनाने का, तो इन बातों को हमको समझना जरूरी है। साथियों, आधुनिक भारत में 1848 से लेकर के 1956 तक जो हमारे मूल निवासी महानायक आधुनिक भारत ज्योतिबा राव फुले से लेकर के साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब अम्बेडकर, 1848 से लेकर के 1956 तक लगभग 108 से 10 वर्ष का लंबा संघर्ष के बाद हमें भारतीय संविधान मिला। उसके पहले समाज में ब्राह्मणों की जो व्यवस्था, मनुस्मृति, जो उनका कानून था, मनुस्मृति, वो समाज में स्थापित था, लिखित तौर पे स्थापित था। लेकिन 1950 से भारतीय संविधान इस देश में लागू हुआ, लिखित रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान की बदौलत हमारे समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ। हमारे समाज में, मूल निवासी समाज में 3 वर्गों का निर्माण हुआ भारतीय संविधान आने से। पहला वर्ग विद्यार्थी, दूसरा कर्मचारी, तीसरा नेता वर्ग। 3 वर्गों का निर्माण भारतीय संविधान की बदौलत हुआ। पहला वर्ग विद्यार्थी, दूसरा वर्ग कर्मचारी और तीसरा वर्ग नेता। अब जरा हम ये बात देखें कि ये जो तीनों वर्ग हैं वो क्या कर रहे हैं। हमारे वर्ग का जो विद्यार्थी वर्ग है, ये दुश्मनों के जो संगठन हैं, जो ब्राह्मणों के संगठन हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, NSUI, इन संगठनों में जाके हमारे विद्यार्थी काम कर रहे हैं। ये विद्यार्थी तैयार कहाँ से हुए? बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले, सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने जो संघर्ष चलाए, उसके बदौलत भारतीय संविधान आया। उसके वजह से हमारे मूल निवासी वर्ग में विद्यार्थी वर्ग निर्माण हुआ। लेकिन ये लोग काम कहाँ कर रहे हैं? ब्राह्मणों के संगठन में काम कर रहे हैं। RSS के जो संगठन है, NSUI है, ABVP है, इन संगठनों में काम करके क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं। तैयार कहाँ से हुए? बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन से। मजबूत किसको कर रहे हैं? ब्राह्मणवाद को मजबूत कर रहे हैं विद्यार्थी वर्ग। दूसरा वर्ग है कर्मचारी। तो कर्मचारी के विषय में मैं बात नहीं करूंगा। तीसरा वर्ग है नेता। नेताओं के बारे में भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि अधिवेशन विद्यार्थियों का है तो हमको विद्यार्थियों के लिए बात करना चाहिए। तो ये जो विद्यार्थी वर्ग है, जो युवा वर्ग है, बेरोजगार वर्ग है, ये हमारे बाबा साहब के आंदोलन से तैयार हुए। लेकिन ये लोग दुश्मनों के संगठन में काम करके ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद को मजबूत करके अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं कुल्हाड़ी को पैर में मारना, और एक बोलते हैं पैर को कुल्हाड़ी में मारना। कुल्हाड़ी को पैर में मारना ये गलती से हो सकता है, ये हम काम करते करते गलती से हमारे पैर में चोट लग सकता है। अगर कोई आदमी पैर को ही कुल्हाड़ी में मारे तो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसे? अपना सत्यानाश स्वयं करना।
फिर हम लोग बोलते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाएगा? जो आदमी अपना पैर को कुल्हाड़ी में मारेगा उसे कौन बचाएगा? तो विद्यार्थी वर्ग ये काम कर रहे हैं। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, ज्योतिबा फूले का जो आंदोलन चालू हुआ 1848 से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग आपसी चर्चा ना करके, आप लोग थोड़ा जो बात बताई जा रही है उसको सुनने का प्रयास करें। हेलो, आप लोग आपसी चर्चा ना करके जो बातें यहाँ पे बताई जा रही है, आप लोग इतने दूर से आए हुए हैं, उसको थोड़ा सा सुनिए। आपसी चर्चा आप लोग ट्रैवलिंग में कर लेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ज्योतिबा फूले का जब आंदोलन चला तो उनका आंदोलन उनके जाने के बाद समाप्त हो गया। उसके बाद साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज ने आंदोलन चालू किए। उनका जो सामाजिक आंदोलन था, उनके जाने के बाद, मतलब उनकी मृत्यु के बाद, वो आंदोलन भी समाप्त हो गया। फूले का आंदोलन जब तक फूले जीवित थे तब तक चला, उनके जाने के बाद उनका आंदोलन समाप्त हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन था, वो आंदोलन बाबा साहब के जीवित रहते तक चला। बाबा साहब 1956 में चले गए, उनका आंदोलन भी 1956 में समाप्त हो गया। तो हमारे महापुरुष जब भी कोई आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन उनके जीवित रहते तक था। जब वो चले गए तो उनका आंदोलन वहीं पे समाप्त हो गया। ये हमारे महापुरुषों के आंदोलन की एक सबसे बड़ी, बहुत बड़ी कमी रही। हमें अपने महापुरुषों का भक्त नहीं बनना है। भक्त का काम क्या होता है? महान थे, महान थे, महान थे, बहुत महान थे, केवल महानता ही गिनाने रहने का काम करते हैं जो भक्त है। लेकिन जो फॉलोवर रहते हैं, जो अनुयायी होते हैं, वो आंदोलन को स्टडी करते हैं, उसमें से क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीक पॉइंट है, इसको स्टडी करके निकालते हैं और उन वीक पॉइंट को दूर करने का काम करते हैं। ये किसका काम होता है? अनुयायी का काम होता है, ये भक्तों का काम नहीं होता है। तो हम लोग हमारे महापुरुषों के भक्त नहीं हैं, हम लोग उनके अनुयायी हैं। अनुयायी का मतलब उनके अधूरे काम को हमको पूरा करना है, उनको आगे बढ़ाना है। ये होता है अनुयायी का काम। और भक्त का काम जय 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 जय, ये भक्त का काम होता है। तो हम लोग भक्त नहीं। वामसेस किसी को भक्त बनाने का काम नहीं करता, फॉलोअर्स बनाने का काम करता है। फॉलोअर्स का काम क्या होता है? अधूरे काम है, पूरा करो, पीछे मत जाओ, पूरा करो, आगे बढ़ाओ। ये होता है भक्त, ये होता है अनुयायी का काम। तो ये कमी हमारे महापुरुषों ने जो आंदोलन चलाए उसमें रही। तो इस बात को माननीय वामन मेश्राम साहब और बामसेब ने इन कमी को ढूंढ निकाला। और ढूंढने के बाद में वामन मेश्राम साहब ने ये निर्णय लिए कि मैं ये जो आंदोलन चला रहा हूँ, या बामसेब जो आंदोलन चला रहा है, ये आंदोलन अब समाप्त नहीं होना चाहिए, बल्कि ये आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो इस वजह से भारतीय विद्यार्थी मोर्चा की स्थापना 11 अप्रैल 2011 को ज्योतिबा फूले की जन्म जयंती के दिन इसकी स्थापना की गई। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा 11 अप्रैल 2011 को, और इसका स्लोगन दिया गया माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी। ये स्लोगन दिया गया, मेरी शिक्षा किसके लिए? मेरे समाज के लिए। ये स्लोगन है। हम लोग पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो केवल अपने लिए, अपने घर वालों के लिए करते हैं, लेकिन स्लोगन क्या दिए गए? माई एजुकेशन फॉर माई सोसाइटी, ये इसका स्लोगन है। तो 11 अप्रैल 2011 को इसकी स्थापना की गई। आज इसके साथ साथ भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, ये सारे विंग्स बामसेब पे हैं।
अभी ये जो विंग है लगभग भारत देश में 25 राज्यों में संगठन काम कर रहा है और ये मूल निवासी समाज का सबसे बड़ा विद्यार्थियों का संगठन है। और वो भी केवल संगठन नहीं है, कैडर बेस संगठन है। कैसे संगठन है? कैडर बेस। एक होता है सिंपल क्राउड बेस संगठन और एक होता है कैडर बेस संगठन। तो ये इस संगठन को बनाया गया और इस संगठन के माध्यम से बहुत सारी गतिविधियां समाज में की जा रही, जिसके बारे में हमारे साहब जो आए हुए हैं बहुत विस्तार से हमको जानकारी देंगे। तो साथियों, अभी हमको इस संगठन से जुड़ करके इसका कैडर लेकर के कैडर में बहुत सारी बातें हमको जानकारी के तौर पे मिलेगी, जिसमें हमारे गोरकर साहब जो हमारे मेन ट्रेनर है छत्तीसगढ़ के, तो आने वाले समय में आप लोग ट्रेनिंग अटेंड करिए। अभी लुम्बिनी में भी जो कैडर कैंप हुआ उसमें कुछ विद्यार्थी कैडर लेकर के आए। आने वाले समय में हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का मीटिंग और कैडर लगाएंगे और इस संगठन को छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। साथियों, आप लोग एक चीज ध्यान रखिएगा, अकेले अकेले अगर हम लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग मारे जाएंगे और मार खाते खाते आ रहे हैं और मार खाएंगे। तो हमें संगठन शक्ति के बल पर लड़ाई करना है। संगठन शक्ति के बल पर ही आप हर तरह के परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आपके पास संगठन शक्ति नहीं है तो केवल आप अपने बुद्धि के बल पर बदलाव नहीं कर सकते। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझा करके मेरी बात यही पर क्लोज करता हूँ। जब तथागत बुद्ध को हम आधुनिक अगर देखे जाए तो सबसे ज्यादा सामाजिक बदलाव बुद्ध ने किए। तो तथागत बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की जब अर्जन हुआ उनको, तो उनके पास इतना नॉलेज था कि आज तक उनसे ज्यादा ज्ञानवान व्यक्ति पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ। 2500 साल से ज्यादा समय हो गया, लेकिन उन्होंने उनके पास इतना ज्ञान होने के बावजूद भी क्या बनाया उन्होंने? भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ बनाया। संघ क्यों बनाए? वो तो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे। फिर संघ क्यों बनाए? वो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति थे, फिर संघ की स्थापना क्यों की? उनको मालूम था मेरे अकेले बुद्धिमान होने से जो बदलाव करना है समाज में वो मैं अकेले नहीं कर सकता, बल्कि जो भी बदलाव करना है उसके लिए संगठन शक्ति, संगठित शक्ति ही बदलाव कर सकती है। इसलिए उन्होंने भिक्षु संघ बनाए और भिक्षु संघ जो है वो नॉर्मल संघ नहीं था बल्कि कैडर बेस संगठन था। भिक्षु संघ जो था वो कैडर बेस था। बुद्ध जो है उनको कैडर ट्रेनिंग देते थे और ट्रेनिंग करके उनको समाज में भेजते थे। तब कहीं जा करके बुद्धा ने इतना बड़ा जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था था उनको ध्वस्त करने लगा। केवल मैं 50,000 किताब पढ़ लिया, 25,000 किताब पढ़ लिया, मुझे दुनिया का सब नॉलेज है, ये नया, ये मुझे क्या सिखाएंगे, ये करेंगे, ऐसे सोच वाला व्यक्ति समाज में बदलाव नहीं कर सकता। लास्ट में निराश होकर के अपने घर में मर जाएगा। वो कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो केवल अपने बारे में सोचता है कि मैं 25,000 किताब पढ़ लिया, 50,000 किताब पढ़ लिया, ये लोग मेरे को सिखाएंगे। ऐसे समाज में हमको लोग मिलेंगे, लेकिन ऐसे लोग समाज में तिनका भी बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो संगठन शक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं अपने अहंकार की वजह से। तो इस बात को बुद्ध से समझना है। बुद्ध इतना ज्ञान व्यक्ति होने के बावजूद भी उन्होंने भिक्षु संघ और भिक्षुनी संघ बनाया। ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो हमको साथियों संगठन शक्ति में जुड़ना होगा, तभी हम जो भी समस्याएं जो हो रही, जितनी जो विषय जो लगाए गए ये सब समस्याएं हैं, ये जितना जो विषय लगाए गए इस पत्रक में ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? संगठन शक्ति के बल पर। दूसरा कोई तरीका नहीं। आज ब्राह्मण संगठन शक्ति के बल पर ही समस्याएं पैदा कर रहा है। ब्राह्मण जो है संगठन शक्ति, अपनी संगठन शक्ति और हमारी हमको विभाजन करके वो ये समस्या खड़ी क्यों हुई? तो ये समस्या का छुटकारा अगर हमको चाहिए तो कोई दूसरा इलाज नहीं है, केवल एक ही इलाज है, संगठन शक्ति। और वो भी कैसे संगठन शक्ति? जैसा बीमारी, अगर छोटी बीमारी है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं,
अगर किसी को कैंसर है तो आप बुखार की गोली देंगे तो इलाज नहीं होने वाला, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मणवाद है वो राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं, तो उसके लिए आपको एक जिले का संगठन बना लेंगे, एक जाति का संगठन बना लेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो राष्ट्रव्यापी संगठन, ये राष्ट्रव्यापी संगठन है, तो इसमें जुड़िए, काम करिए, समस्या का समाधान यही से होगा। तो इतना कह करके मैं बात यहीं पे विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।